हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 चैप्टर 4। तो हमने पढ़ा था कि कैश बुक हमारी 3 तरह की होती हैं, सिंगल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं सिंगल कैश बुक। सिंगल कैश बुक क्या होती है? देखिए, सिंगल कैश बुक क्या होती है? सिंगल कैश बुक जहाँ पर कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ कैश से रिलेटेड होती हैं, उनके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहे हैं, वो सारे हमारे कैश में हो रहे हैं। पैसा आया गया, कोई आया, हमने उसे कैश में मटेरियल बेचा, माल बेचा और कैश उससे लिया, ठीक है। वहाँ बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल cash transactions of business in chronological order. That is, it is a complete record of cash receipt and cash payment. When all receipts and payments are made in cash by a business organization only, the cash contain only one amount column on each debit or credit side. ठीक है, यानी कि एक स्तंभीय रोकड़ बही में व्यापार के नकद संबंधी सभी सौदों को क्रमानुसार अभिलेखित किया जाता है, अर्थात कोई नकद प्राप्तियां और भुगतान का पूर्ण प्रलेख है। जब व्यापार द्वारा सभी लेन देन केवल नकद ही में किए जाते हैं तो उस स्थिति में एक ही स्तंभीय रोकड़ बही बनाई जाती है। ठीक है, समझ गए ना? जहां पर सिर्फ जो है ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, वहां पर हम बनाएंगे क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बनाई जाती है, तो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी कैश में हो रही है, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आइए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैश ट्रांजैक्शन बनती कैसे है। देखिए, एक ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या होता है? ये होती है हमारी कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होती है हमारी डेबिट साइड होती है और ये जो होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहला कॉलम आता है क्या? ये आता है हमारा डेट का। यहाँ पर डेट्स आएंगी, किस किस डेट पे क्या ट्रांजैक्शन है। इस डेबिट साइड में हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, यानी क्या हमें मिला, ठीक है ना। ये है रिसिप्ट, मतलब मिला, क्या क्या पैसा हमारे पास आया है, कैश कितना आया है। फिर होता है लेजर फोलियो नंबर LF, और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से ये क्रेडिट साइड में क्या होता है? पेमेंट होती है, पेमेंट साइड है ये। तो यहाँ पर इसी तरीके से पेमेंट डेट आएगी, किस डेट पे क्या पेमेंट हुई, ये पेमेंट डिटेल आ जाएगी, किसको कितना पैसा दिया, LF हो गया, और यहाँ पर अमाउंट आ गया, ठीक है। तो आइए अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी डेट्स आ गई हैं, ठीक है। ये हमारी डेट हो गई, ये डिटेल है, ठीक है, क्या क्या डिटेल्स हैं, और यहाँ पर अमाउंट आ गया। पहले कैश इन हैंड, कोई बिजनेस शुरू हुआ है तो उस वक्त उसके बिजनेस में 1 नवंबर को कितना कैश है वो डिटेल दे रखी है कि वहाँ पर 30,000 रुपये कैश ऑलरेडी हैं। फिर 4 नवंबर को कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, ठीक है। फिर इंश्योरेंस पे किया, फर्नीचर परचेज किया है, तो ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो आइए अब हम इन्हें बुक्स में कैसे लिखते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, वो करके देखते हैं, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते जाएंगे और इसकी एंट्री करते जाएंगे। तो ये हमारी कैश बुक का फॉर्मेट है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं कि यहाँ पर लिखना क्या है। ये देखिए, मैं पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ और आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। तो ये हो गया ABC लिमिटेड, ठीक है। फिर ये आ गई मेरी कैश बुक, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। ये हो गया डेट, रिसिप्ट, ठीक है। फिर ये लेजर फोलियो नंबर, फिर ये आ गया अमाउंट, अमाउंट रुपीज़ में है। फिर ये आ गया डेट, फिर पेमेंट, ठीक है। फिर लेजर फोलियो नंबर, और यहाँ पर आ गया अमाउंट, ठीक है। ये भी रुपीज़ में है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है। ये डेबिट रहेगा ऐसे ही, यहाँ पर क्रेडिट लिखना है, आपको डेट वगैरह सब कुछ ऐसे लिखना है पूरा पूरा। अगर आपने कुछ जंप कर दिया, कुछ मिस कर दिया, तो आपके नंबर एग्जाम में पूरे नहीं मिलेंगे। चलिए, पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारी? कहता है 1 नवंबर को 30,000 रुपये कैश हैं। देखिए, सबसे पहले ना
कोई भी बैलेंस होगा हमारा तो वो हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा। डेबिट बैलेंस हमारा कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, ठीक है, जो भी कैश अवेलेबल है। तो यहाँ पर डेट क्या है, 2020 का अकाउंट है। तो सबसे पहले क्या है, नवंबर फर्स्ट में बैलेंस, देखिए जो भी बैलेंस होता है ना उसको बुक्स में कैसे दिखाते हैं, बैलेंस बीडी दिखाते हैं उसे। जो भी बुक्स में बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है उसे बैलेंस बीडी लिखेंगे। कितना है, 30,000, ठीक है, ये 30,000 आ गया। पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी, फिर कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। ये बताओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। सबसे पहले आप अब याद करो, हमने जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे जनरल एंट्रीज के, जर्नल एंट्री याद है जो हमने अभी पढ़े थे पिछली चैप्टर 3 में। वहाँ पे याद करो कि सबसे पहले हमारी जनरल एंट्रीज की क्या होगी। अगर सबसे पहले क्या होता है, जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री हमारी इनिशियल एंट्री है, याद है ना। अगर आपको जनरल एंट्री पता है तो बुक्स में एंट्री करने की से में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी। तो जनरल एंट्री आएगी, जनरल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। तो जनरल एंट्री बताइए क्या होगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। गुरमीत से कैश मिला, याद करिए क्या था, कैश क्या होता है, कैश मेरा क्या है, कैश मेरा एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो एसेट इंक्रीज हुआ तो यानी कि डेबिट होगा वो, ठीक है ना। तो डेबिट होगा तो कैश मेरा डेबिट हो गया, यानी कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, गुरमीत का अकाउंट होगा, गुरमीत का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश मेरा डेबिट और गुरमीत का अकाउंट क्रेडिट। अब देखो अकाउंट्स में कैसे एंट्री करते हैं इसकी बुक्स में। अब देखो कैश की बुक में एंट्री कर रहा हूँ, कैश के बुक में एंट्री किसके नाम से जाएगी, कॉमन सेंस लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। कैश के बुक में एंट्री होगी तो कैश की बुक में कैश के नाम से एंट्री होगी। पहले ये चीज़ सोचो, मेरी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, यही है ना, यही है एंट्री मेरी। कैश में कैश के नाम से तो एंट्री नहीं आएगी ना, कैश की में किसके नाम से एंट्री आएगी, गुरमीत के अकाउंट से। गुरमीत से पैसा लिया है ना तो गुरमीत का नाम डालना पड़ेगा मुझे अपनी कैश बुक में, ठीक है। दूसरी चीज़, इस और भी मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो यहाँ पर तो पहले मैं लिख देता हूँ कि नवंबर 4 को मेरी क्या एंट्री हो रही है, गुरमीत से कितना आया मुझे, 12,000, ठीक है ना। अब चलो एक आपको और तरीका बताता हूँ। देखिए ये जो बुक्स अकाउंट्स बनते हैं ना, पहले जो था यहाँ पर ये 2 साइड होती है, जो डेबिट आती है ना ये 2 साइड कहते हैं इसे, और ये जो होती है ना क्रेडिट साइड इसे बाय साइड कहते हैं, ठीक है। ये 2 और बाय का लिंक कहाँ से है, ये हमारी जनरल एंट्री से है। पहले कितना, जब शुरू में बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर जो हम बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते थे इस तरीके से अकाउंट्स अपने लेजर, तो वहाँ पर 2 लिखना पड़ता था, 2 बैंक, 2 गुरमीत, 2 सेल्स। लेकिन बाद में सीबीएसई ने फॉर्मेट चेंज किया तो ये 2 और बाय लिखना बंद कर दिया, ठीक है। उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया कि इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये लिखना बंद हो गया, नहीं तो पहले लिखा जाता था। अब देखो जनरल एंट्री कितनी इजीली आप इसमें पोस्ट कर सकते हो। देखो ये जो एंट्री मैंने बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट डेबिट 2। देखो कैश में कैश के नाम से एंट्री आएगी नहीं, किसके नाम से आएगी, गुरमीत के नाम से। गुरमीत का क्या लगा है, 2 लगा है, तो 2 लगा है तो कहाँ आएगा ये 2 कहाँ पर है अकाउंट्स में मेरे, देखो 2 कहाँ है, डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में। तो 2 साइड में मेरे को गुरमीत लिखना है, ठीक है। अब 2 तो मैंने बता दिया, लेकिन बाय कहाँ है, बाय तो बताया। देखो ये तो 2 है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना ये बाय है, लिखा नहीं है लेकिन ये बाय है। ये 2 है तो ये बाय है, ठीक है ना। जब मैं गुरमीत का अकाउंट बनाऊंगा, गुरमीत से मेरे को पैसा आ गया, गुरमीत मेरा कौन है, डेटर है ना, डेटर से मेरे को पैसा लेना था, पैसा आ गया। जब मैं गुरमीत का अकाउंट क्लोज करूंगा तो मैं कैश से एंट्री करूंगा कि कैश यानी कि बाय कैश, ठीक है ना। तो बाय वाली साइड में लिखूंगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखूंगा क्या, कैश, समझ गए। तो वहां पर मेरे को उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए कैश से एंट्री करनी पड़ेगी, और कहाँ करनी पड़ेगी, बाय वाली साइड यानी क्रेडिट साइड में। समझ गए बात को, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुरमीत का अकाउंट आ गया। चलो आगे करें। फिर इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पे किया है, ये सारा कैश अकाउंट है तो इंश्योरेंस पे किया यानी कैश में पे किया हुआ। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री याद करो, कैश इंश्योरेंस क्या है मेरा, एक्सपेंस है, ठीक है ना। और पेमेंट कैसे हुई, कैश से हुई। कैश मेरा क्या है, एसेट है, ठीक है। चीज़ों को समझो, कैश मेरा क्या है, एसेट है, और इंश्योरेंस क्या है मेरा, एक्सपेंस है।
तो कैश देखो कैश मेरा कम हुआ है, कैश मेरा कम हुआ यानी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज यानी कि एसेट डिक्रीज, एक्सेस डिक्रीज होती है तो क्या होता है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और एक्सपेंस, एक्सपेंस जब मेरा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। समझ में आ रही है आपको एंट्री, समझ में जनरल एंट्री आनी चाहिए आपको समझ में। तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हुई ना। अब देखो ये है मेरा टू, तो ये क्या होगा मेरा बाय, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसे समझने के, मैं हर तरीके को बता रहा हूं आपको। ये है मेरा कैश टू, तो ये क्या है मेरा बाय। अब कैश के अकाउंट में मैं एंट्री कैश के नाम से करूंगा, नहीं करूंगा, तो किसके नाम से करूंगा, इंश्योरेंस के नाम से करूंगा। तो इंश्योरेंस क्या है, बाय साइड में, तो मैं एंट्री कहाँ डालूंगा, बाय साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरी चीज देखो यहां पर नवंबर 8, अब यहां पर देखो इंश्योरेंस जो है पे किया है, तो ये पेमेंट साइड में वैसे भी एंट्री आनी चाहिए, है ना, क्लियर, बहुत इजी है। तो किसी भी तरीके से आप इसे समझ लो बस कि कहाँ क्या एंट्री डालनी है, चाहे आप जनरल एंट्री से समझो या रिसीप्ट और पेमेंट समझो। तो पेमेंट से समझते हो तो भी पेमेंट साइड में एंट्री आएगी, और जनरल एंट्री से समझते हो तो भी बाय साइड में मेरी एंट्री आएगी, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना 6000, क्लियर है। फिर मेरा आ गया परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है, सेम एंट्री है। फर्नीचर देखो क्या है मेरा, फर्नीचर मेरा एसेट है, ठीक है ना, याद आ रहा है सर। आप पढ़ना, अगर आपको याद नहीं है तो आप थर्ड जो क्लास मैंने कराई थी थर्ड चैप्टर की, उसमें पढ़ना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कैश क्या है, ये मेरा एसेट है, ठीक है ना, दोनों एसेट हो गए। एक तरफ मेरा एसेट फर्नीचर बढ़ रहा है, एक तरफ कैश मेरा जो एसेट है वो घट रहा है। फर्नीचर बढ़ा यानी एसेट बढ़ा, कैश घट रहा है, कैश से पेमेंट कर दी ना, कैश घट रहा है यानी कि एसेट घटा। तो जहां पर एसेट बढ़ रही है तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट घट रही है तो क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कैश के नाम पे कैश से एंट्री जाएगी नहीं, तो कैसे जाएगी, ऐसे दूसरा अकाउंट क्या है मेरा, फर्नीचर, फर्नीचर के नाम से जाएगी। तो मेरा फर्नीचर के अकाउंट से मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब कैश में कैश के नाम से तो एंट्री जाएगी नहीं, तो किस नाम से जाएगी, बाय नाम से। बाय क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि पेमेंट, किसी भी तरीके से समझो अब, ठीक है। तो इसकी एंट्री कर दें। तो नवंबर 13 पेमेंट साइड में इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है ना। फर्नीचर कितने का, 13,800 का, ठीक है ना। बाय है ना, बाय साइड में आ गया, पेमेंट साइड में आ गया, क्लियर है। फिर क्या आता है, फिर आता है सोल्ड गुड्स इन कैश। देखो कैश में मैंने गुड्स को सेल किया है, अब जब सेल किया है तो कैश मेरे पास आएगा, मटेरियल में बेचूंगा तो क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश मेरा क्या है, एसेट, तो कैश बढ़ा यानी कि एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ी यानी कि डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल जब भी, सेल रेवेन्यू इनकम, याद है या, सेल जब भी बढ़ती है, इनकम आती है, रेवेन्यू होता है, तो क्या होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना, याद है ना। आप अगर याद नहीं है तो आप वाली वीडियो जरूर देखना। तो यह हो जाएगा मेरा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कैश में कैश के नाम से एंट्री नहीं जाएगी तो किसके नाम से जाएगी, सेल के नाम से। सेल क्या है, टू, ठीक है। तब टू से लोगे तो भी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। और रिसिप्ट हुई है, कैश आया है, रिसिप्ट हुई है, तो रिसिप्ट में भी कहाँ जाता है, रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में। तो फिर ये आ गया नवंबर 16, क्या एंट्री है, सेल्स, सेल हुई मेरी कितनी, 28,000 की, ठीक है। अगली एंट्री, कैश परचेज्ड फ्रॉम मुदित इन कैश, परचेज गुड्स, तो गुड्स हमने परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं तो क्या होगा, मटेरियल मैंने परचेज किया, कैश मैंने पे किया, तो यानी कैश मेरा क्या है, एसेट, ये हो गया डिक्रीज। और मेरी परचेज जो है, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा डेबिट हो, यानी कि क्या होगा, एक्सपेंस मेरा डेबिट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री कर दो, सिंपल है, एक्सपेंस है ये और पेमेंट साइड हो रही, पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड में जाएगा। तो ये हो गया नवंबर
17 परचेज कितने की हुई है? 17,400 की। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री क्या है? फिर कहता है परचेज ऑफ स्टेशनरी, सेम एंट्री है। ठीक है ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट यानी ये एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरा क्या हुआ? क्रेडिट। ठीक है, तो पेमेंट साइड में एंट्री आएगी, पेमेंट हुई है इसकी। तो नवंबर 20 स्टेशनरी कितना? 1100। ठीक है, फिर कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, कैश जो है रुक्मणी को पे किया है। ठीक है ना, रुक्मणी को पे किया है तो कैश यानी कि मेरा क्या है? कैश एसेट, एसेट कम हुई, कैश मेरा गया यानी कि एसेट कम हुई यानी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और रुक्मणी क्या है? मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं ना भाई, उससे पैसा देना था मुझे, अब मैं उसे दे रहा हूँ यानी मेरा क्रेडिटर था, मैंने उसे पे कर दिया। तो मेरी लायबिलिटी याद करो, लायबिलिटी जब कम हो रही है यानी मेरा बोझा कम हो रहा है, बोझा कम हो रहा है यानी मेरा फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है यानी कि डेबिट होगा। ये याद आया कुछ? तो रुक्मणी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैश। ठीक है ना, तो ये पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड में एंट्री आ जाएगी इसकी। तो नवंबर 24 रुक्मणी अकाउंट। ठीक है, कितना? 12,500। समझ गए? चलो आगे देखें। फिर आता है गुड्स सोल्ड टू कमल फॉर कैश। ठीक है ना, गुड्स हमने सेल कर दिया है कैश में। ठीक है, तो कितने इसकी क्या होगी एंट्री? बताओ, कैश है ना, अभी अभी सेल्स की एंट्री की थी हमने, ये वाली ये की थी ना, सेम एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, तो ये मेरे पास रेवेन्यू आया है तो कहाँ पे आ जाएगी एंट्री? रिसिप्ट साइड में। नवंबर 27 सेल्स कितनी? 18,200। फिर पेड मंथली रेंट, रेंट पे किया है। ठीक है ना, रेंट क्या है? मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस मेरा क्या होगा? जब एक्सपेंस मेरा बढ़ा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और मेरा कैश पे गया यानी एसेट कम हुई यानी कि कैश क्या जाएगा? मेरा क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर दो, ये पेमेंट एंट्री है, पेमेंट हुई है, पेमेंट साइड में आ जाएगी। नवंबर 30 रेंट कितना? 2,500 रुपए। फिर क्या गया? सैलरी पेड, सैलरी पे की है 3,500, सेम एंट्री है। ठीक है ना, तो नवंबर 30 को सैलरी कितनी? 3,500। फिर क्या किया है? यहां पर डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 8,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर क्या एंट्री आएगी? ये भी पेमेंट हुई ना, पेमेंट नवंबर 30 को बैंक में पैसा चला गया मेरा, ये होगी मेरी एंट्री 8,000 की। बस सारे अकाउंट्स हो गए, लो हमने सारी एंट्रीज कर दी। ठीक है, अब हम अपने अकाउंट्स को अब यहाँ पे क्लोज करते हैं। देखो क्लोज करते हुए आपको क्या देखना है? ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल करना है, ये क्रेडिट साइड है इसका टोटल करना है। किस साइड का टोटल ज्यादा है इसको ऐड करो। ये हो गया कितना? 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80, 88, 88,200। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐड करो, ये हो गया मेरा 88,200। यहाँ पर मेरा क्या आ गया? 88,200। अब इसको ये जो है इनको ऐड करो इन सबको और 88,000 में माइनस करो, कितना आया? 23,400। तो इसे हम क्या लिखते हैं? नवंबर 30 में मेरा बैंक बैलेंस, सॉरी बैलेंस, इसको हम दिखाते हैं सीडी से। ठीक है, इसको सीडी से दिखाते हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना था? 23,400। अब नेक्स्ट ईयर की जो बुक ओपन करेंगे तो उसमें क्या एंट्री डालेंगे? उसमें डालेंगे दिसंबर 01। इसमें क्या एंट्री हो जाएगी? बैलेंस बीडी। ठीक है, 23,400। समझ गए? ये हमारा अकाउंट कैश अकाउंट बन गया।
देखिए हमने कैश अकाउंट तो बना लिया, अब इसके साथ हमें इनके दूसरे लेजर्स भी बनाने हैं। जैसे पहले यहाँ पर हमने गुरमीत से कैश रिसीव किया तो गुरमीत का भी अकाउंट बना हुआ था, तो गुरमीत का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इनके अकाउंट भी बनेंगे आगे, ठीक है। गुरमीत का अकाउंट बनेगा, इंश्योरेंस का, परचेज का, सेल का, ये सारे अकाउंट हमारे बनने हैं। तो आइए फटाफट इन्हें बना के देखते हैं कि कैसे इन्हें आगे और बनाना है। तो मैं इन्हें फटाफट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा सब कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि अब क्या क्या लिखना है, हेडिंग कैसे लिखनी है। मैं शॉर्ट में इन्हें सबको बना के दिखा रहा हूँ एक बार। तो ये हो गया मेरा ABC लिमिटेड, हमारी बुक्स तो ABC की चल रही हैं। तो ये बनाते हैं हम, पहले लाइनें खींच लेते हैं अपनी। ठीक है, ये हो गया मेरा गुरमीत का अकाउंट। ये मेरा आ गया अमाउंट, ठीक है। छोटे छोटे अकाउंट बनने हैं इसलिए छोटी लाइनें खींच रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरा डेबिट, ये मेरा क्रेडिट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ठीक है, LF, ये अमाउंट। इसी तरीके से सेट भी आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, LF और ये अमाउंट, ठीक है जी। देखो पहली एंट्री को समझो, एंट्री क्या थी। पहली एंट्री मैंने क्या की थी, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट। अब गुरमीत के अकाउंट में जाके गुरमीत तो नहीं लिखूंगा, गुरमीत ने जो पैसा मिल दिया, गुरमीत से पैसा आया है ना, कैसे दिया उसने, कैश से दिया। तो गुरमीत के अकाउंट में क्या डालूंगा मैं, कैश। कैश कहाँ डालूंगा बताओ, यहाँ 2 था, यहाँ पर क्या था, बाय। तो बाय कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में, याद आया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो बाय साइड में मैं बाय कैश लिख दूंगा, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, 2020 ईयर है हमारा, नवंबर 4 को पैसा दिया है, तो कैश, ये बाय साइड है ना, ठीक है। तो कैश में क्या आ गया, 12,000 रुपए। बस हो गया, अकाउंट खत्म, बस इतना ही था इसमें। तो कैश इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखना मुझे किस साइड है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। आपको जनरल एंट्री पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल एंट्री मेरी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत अकाउंट, यही थी ना, समझ रहे हो पहले एक बार। तो 2 था गुरमीत, तो गुरमीत का अकाउंट जो है, गुरमीत के अकाउंट में गुरमीत से के नाम से एंट्री नहीं जाएगी, कैश के नाम से जाएगी। और कैश के नाम से जब एंट्री आएगी तो क्या है, ये बाय है, ये ठीक है। 2 ये है तो ये बाय है, तो बाय गुरमीत के अकाउंट में एंट्री कहाँ गई, कैश के नाम से गई। और बाय किस साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, बताया हमने अभी आपको। तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, समझ गए बात को, क्लियर। चलो अब दूसरा अकाउंट क्या था, सेल्स का अकाउंट था। सेल्स का अकाउंट बनाए, ठीक है। ये मेरा हो गया सेल्स का अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड हो गई, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। ये डेट आ गई, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, ये अमाउंट। फिर डेबिट क्रेडिट साइड के लिए भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, LF और ये अमाउंट, ठीक है ना। आओ सेल में मेरी 2 एंट्रीज थी, देखो सेल में मेरी 2 एंट्रीज थी, एक तो ये थी, ठीक है ना, गुड्स सोल्ड, और एक ये थी। यहाँ पे एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू कैश। तो गुड्स जो हैं कैश में बेच दिए, गुड्स जो हैं कैश में बेच दिए। तो एंट्री क्या बनी थी मेरी, ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही थी ना। तो उसकी एंट्री करो। तो एंट्री क्या थी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री थी ना। अब जो सेल का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें सेल के नाम से तो एंट्री डालूंगा नहीं, डालूंगा सेल के नाम से। भाई अपने घर में जाके अपना नाम थोड़ा लिखोगे,
आप किस नाम से डालोगे एंट्री? कैश के नाम से, ठीक है। तो ये जो है सेल क्या लिखा है यहाँ पे? 2 लिखा है, तो ये क्या होगा? ये बाय होगा। बाय किस साइड होता है? क्रेडिट साइड होता है, यही होता है ना बाय। तो इस साइड एंट्री डालोगे, तो इस साइड एंट्री कैश से डालोगे, ठीक है। तो नवंबर 2020 में एंट्री डाल रहे हैं हम। नवंबर 16 में पहला क्या था? कैश, कितना? 28,000, समझ गए। दूसरा नवंबर 27 में एक एंट्री आई थी, कैश कितना? 18,200। बस इतना ही करना है। इससे जैसे हमें ये देखना। और दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ पर जो एंट्री है, पहले क्या थी? जो कैश जो है, रेवेन्यू जो था आया था तो डेबिट हुआ था, तो कहाँ लिखा था हमने? रिसिप्ट साइड में लिखा था, याद है? यहाँ पे रिसिप्ट साइड थी कैश बुक में। रिसिप्ट साइड में जो इस साइड था वो उठ के कहाँ चला गया? इस साइड। ये भी आप समझ सकते हो, जो डेबिट था एक अकाउंट में वो दूसरे अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ देखो गुरमीत का अकाउंट में कैश आया था, तो ये कहाँ था? रिसिप्ट साइड में था ना, पहले रिसिप्ट साइड में था, इसलिए आगे कहाँ? इस साइड आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। जो डेबिट में था वो क्रेडिट में आ जाएगा। समझ गए ना? बहुत तरीके हैं समझने के, बस आपको कोई एक तरीका पकड़ लो। तो यहाँ पर जो डेबिट में था वो क्रेडिट में चला जाएगा, क्रॉस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एक डेबिट के साइड, डेबिट की एंट्री क्रेडिट में चली गई, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में चली गई, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हो। फिर क्या है? इंश्योरेंस। चलो इंश्योरेंस का देखें। इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं। मैं छोटे छोटे अकाउंट बना रहा हूँ ताकि एक ही पेज पे सारा आ जाए, ठीक है। आप अपने पेज का अपने एग्जाम में पूरा यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा नहीं बताना, पूरा स्पेस यूज़ करना और हर एक अकाउंट के बीच में कम से कम 2-3 लाइनें जरूर छोड़ना, ठीक है। पेपर की वहाँ कमी नहीं है, पेपर बहुत मिलेंगे आपको, तो आप पूरे पेपर का यूज़ करें। कंजूसी बिल्कुल ना करें, साफ सुथरा और अच्छा अकाउंट बनाए जो देख के अब एग्जामिनर को लगे कि कितना बढ़िया बनाया है, ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस की क्या एंट्री थी? अच्छा ये लिख लो, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब देखो इंश्योरेंस की क्या एंट्री थी? ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो इंश्योरेंस मैंने पे किया था तो कहाँ से डाला था? पेमेंट साइड में डाला था। किसे डाला था? पेमेंट साइड में, यानी क्रेडिट साइड में। तो जो क्रेडिट साइड में था कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक्सपेंस जो है मैंने पे किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो कैश है तो कैश तो आएगा नहीं, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो आएगा नहीं। एक्सपेंस की के खाते में एक्सपेंस एंट्री नहीं होगी, किससे एंट्री होगी? कैश से, क्योंकि कैश क्या है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो टू साइड में आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी समझो। ये रहा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू कैश, तो ये कैश साइड में एंट्री आएगी टू से, ठीक है। 2020 नवंबर 8 को एंट्री क्या आएगी? कैश 6,000, याद है ना। यहाँ ये पेमेंट साइड में एंट्री थी, कैश बुक में पेमेंट साइड में एंट्री थी, तो वहां से वो एंट्री कहाँ गई? यहाँ आ गई, ठीक है। फिर अगला क्या अकाउंट है मेरा? फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट बनाए। फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर फर्नीचर क्या था? हमने फर्नीचर परचेज किया था, देखो परचेज फर्नीचर। फर्नीचर की एंट्री क्या बनाई थी हमने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर के खाते में किससे एंट्री जाएगी? कैश के नाम से। कैश क्या है? टू कैश, ठीक है ना। और कैश बुक में हमने एंट्री पेमेंट साइड में डाली, यानी क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में डाली थी, तो यहाँ कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से ऐसे भी देखो तो टू कैश, तो टू कैश कहाँ होता है? डेबिट साइड में। आपको बताया था ना, यहाँ पर जो है यहाँ पे टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश,
13,800। और यहाँ पर पेमेंट साइड में एंट्री थी कैश बुक में, तो पेमेंट साइड से उठ के कहाँ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके से आगे आपके सारे अकाउंट्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, आगे परचेज के, स्टेशनरी के, इसी तरीके से अकाउंट बनाने हैं। बाकी के ज़्यादा अकाउंट है नहीं, ये आप खुद बना के देखें और बताएं कि आपको इसमें करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि सिंगल कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो डबल बुक कैश बुक के लिए वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन, गुड बाय।